हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट मैथ्स का जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड म्यू कंसीडर द मैट्रिक्स m इक्वल टू दिस। सपोज दैट m into m transpose is equal to I, where mt is the transpose of the matrix m and I is the 3 into 3 identity matrix. Let u vector equal to alpha I plus ये जो भी v w दे रखे तीनों वेक्टर match each entry in list first to the correct entry in list second and choose the correct option. देखिए यहां पर ये m इक्वल टू m इंटू एम टी इक्वल टू आई से क्या मतलब है। देखिए अगर मैं इसको m और mt को मल्टीप्लाइड करूं, m इंटू एम टी इक्वल टू m क्या है कि अल्फा 1/√3 गामा 1/√2 बीटा और डेल्टा और -1/√2 1/√3 न्यू। इसके ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, तो अल्फा 1/√3 गामा 1/√2 बीटा डेल्टा -1/√2 1/3 न्यू। अब इसको आप प्रोडक्ट ले लीजिए, देखिए क्या होता है। देखिए जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस गामा स्क्वायर, फिर ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाइड होगा, अल्फा/√2 प्लस बीटा/√3 प्लस गामा डेल्टा, फिर ये थर्ड के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -अल्फा/√2 और प्लस 1/3 और गामा न्यू। आगे पहले रो, फिर ऐसे दूसरे के साथ करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो ये क्या दिख रहा है, अल्फा ही क्या है, देखिए अल्फा स्क्वायर 1/3 है गामा स्क्वायर, यानी u डॉट यू है ये। ऐसे ये कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन है। और दूसरा क्या दिख रहा है, u डॉट v करेंगे, देखिए 1/√2 अल्फा b/√3, ये u डॉट v है और ये u डॉट w। ऐसे इसको देखेंगे, ये बन जाएगा v डॉट u, v डॉट v और v डॉट w, और ऐसी w डॉट u, w डॉट v, w डॉट w, ये बन जाएगा। और ये कितना दे रखा हमको, i, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इससे क्या मिला, ये 1 हो जाएगा, यानी u डॉट u इक्वल टू 1, v डॉट v इक्वल टू 1, w डॉट w इक्वल टू 1, और बाकी इनका आपस में जो है डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, u डॉट w और v डॉट w, ये सब क्या है, जीरो हैं। तो यानी ये u v w क्या बनाएंगे, देखो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, ऑर्थोगोनल कंडीशन, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फैक्टर्स बने। u v w क्या बने, इसको कह देते हैं हम ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हो गए, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो इसमें जो है अब हम इसको डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर किसी कॉलम का मॉड निकालोगे, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तो 1 आएगा, और एक दूसरे को प्रोडक्ट लोगे तो 0 आ जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके बाद ही आसान है। देखिए अगर मैं इस थर्ड वाले को देखिए, इस वाली कॉलम, या आप सीधे w वेक्टर भी कर सकते हैं, w डॉट w 0 है, तो इसका मॉड 1 हो गया, इसका मॉड निकालेंगे कितना हो गया, w का मॉड,
तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो म्यू स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 5/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। म्यू स्क्वायर डायरेक्ट मिल गया। अब देखिए तीसरे वाले से, देखिए तीसरी वाली रो, इसका स्क्वायर करेंगे तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ये भी 1 होगा। ये ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/6 दैट इज ये 5/6। तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5/6, ये वैल्यू हो गई। फिर वो कह रहा है एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड डब्ल्यू वेक्टर फॉर सम रियल नंबर एक्स वाई जेड देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स यू वेक्टर। एक्स यू वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स को यू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई को वी से, और फिर इन तीनों का सम करिए तो जे का कोएफिशिएंट क्या आएगा, देखिए 1 है यहाँ पर, तो x अपॉन 1/√3। सेकेंड वाला देख रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाइड किया, जे का कोएफिशिएंट देख रहा हूँ, x/√3 आ गया जे का यहाँ से, ठीक है, एक्स यू वेक्टर से, वाई वी वेक्टर से प्लस वाई बीटा आ गया प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड मी हो गया दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां से आपको जो है म्यू की वैल्यू पता है 1/√6 है, तो म्यू की वैल्यू तो एक्स वाई जेड में ये, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब वाई बीटा प्लस जेड म्यू की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं, देखिए क्या होगी। दूसरा बाकी जो है आई और जे के कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। आई का कोएफिशिएंट क्या बनेगा एक्स अल्फा, यहां से आई का कोएफिशिएंट प्लस x/√2 y/√2 प्लस यहां माइनस z/√2 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ x गामा प्लस y डेल्टा और प्लस z म्यू दैट इज इक्वल टू 0, z म्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से y डेल्टा प्लस z म्यू की वैल्यू y डेल्टा प्लस z म्यू, देखिए अब ये क्या बना, ये कैसे हमको मिला था, देखिए x.u ये आया था और प्लस y, इसमें i का कोएफिशिएंट ये आया था। तो क्या इक्वेशन बनी हमारे, 3 इक्वेशन बनी, देखिए x अल्फा प्लस y अपॉन रूट बीटा y/√2 सॉरी y/√2 और y/√2 माइनस z/√2 माइनस z/√2 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या बनी थी हमारी x/√3 y बीटा प्लस z म्यू दैट इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या बना था x गामा प्लस y डेल्टा प्लस z म्यू दैट इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखिए इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसका कोएफिशिएंट अल्फा 1/√3 गामा और ये 1/√2 और बीटा और डेल्टा माइनस 1/√2 म्यू और म्यू है डेल्टा है, ये सेकेंड वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन में हमने जे का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए, नहीं
जे का कोएफिशिएंट देखा, यहाँ से जे का कोएफिशिएंट क्या आया था, यहाँ से x/√3, यहाँ का बीटा, और यहाँ जे का कोएफिशिएंट 1/√3, गलत हो गया, 1/√3 है, और इक्वल टू 1 है ना, जे का कोएफिशिएंट 1, ये 1 है, तो ये माइनस कितना आ गया, 1/√, ये है z/√3, म्यू नहीं है, ये कितना है, z/√3, ये म्यू नहीं है, z/√3, तो ये हट जाएगा, ये नहीं है, यहाँ पर 1/√3, दैट इज इक्वल टू 0, 1, 0, ये आ जाएगा। अब ये क्या है देखिए, अल्फा 1/√3 में 1/√2 बीटा डेल्टा माइनस 1/√2 1/√3 में, ये m हो गया इंटू एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी आएगा, ये एक्स वाई जेड इक्वल टू, थोड़ा इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा, ये अल्फा 1/√3 गामा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, यहाँ से 1/√2 बीटा डेल्टा माइनस 1/√2 1/√3 और म्यू इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, 1, 0, ये m हो गया हमारे पास, ये m है, देखिए इसकी जगह m रख देते हैं, m एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, 1, 0, तो mt से दोनों ओर ऑपरेट कर देते हैं, तो i हो जाएगा, ये तो ऐसे रह जाएगा, mt से यहाँ mt आ जाएगा 0, 1, 0, तो mt की वैल्यू रख देते हैं ट्रांसपोज करके, अल्फा 1/√3 गामा और 1/√2 बीटा डेल्टा और माइनस 1/√2 1/√3 म्यू, अभी कर रखा हमने ट्रांसपोज, तो ये हो गया इंटू 0, 1, 0। अब देखिए हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x निकल आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 0 प्लस 1/√3 इंटू 1 प्लस गामा इंटू 0, तो कितना हो गया 1/√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, कहाँ है 1/√3, ये है x की वैल्यू 1/√3, ये हो गया। अब अगली कहानी क्या बन रही, द वैल्यू ऑफ u डॉट v क्रॉस w, देखो ये क्या है, एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके साइड्स क्या है, u v w है। अब देखिए यहाँ पर u v w क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये यूनिट वेक्टर है, u डॉट u1 है, तो ये यूनिट वेक्टर है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेललोपाइप्ड कैसा बनेगा, क्यूब बनेगा, और जिसका लेंथ कितनी हो जाएगी 1, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 का क्यूब यानी 1 हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, u डॉट w v वैसे क्या वैसी माइनस u डॉट v w एस, इसका मॉड, ये क्या है, ये क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन है पहला। तो आप मैच करिए, देखिए p का कौन सा है, फिफ्थ, p का फिफ्थ, तो ये तो गया। q का कौन सा है, q का फोर्थ, q का फोर्थ, q का फोर्थ, ये गया, q का फोर्थ हो गया। r का कौन सा है, r का सेकंड, r का सेकंड 1, ये सेकंड, ये गया, ये आना है। s को देख लीजिए, s का फर्स्ट, s का फर्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा।